भैया एक क्वेश्चन है। पूछो। ये बताओ, जो ये बाबा लोग हमेशा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य बात करते रहते हैं कि ब्रह्मचर्य ऐसा है वैसा है, एक्सरसाइज करो, लंगोटी के पक्के रहो, ये सब मतलब क्या है ये? ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है और बहुत सारी चीजों में से उनमें से एक चीज है लंगोटी का पक्का होना। मात्र लंगोटी का पक्का होना ये इंगित नहीं करता कि आप ब्रह्मचर्य हैं। और लंगोटी का पक्का होना होता क्या है? लंगोटी का पक्का होना केवल इतना ही होता है कि भाई आपने खूब सारा व्यायाम किया, विशेषतः जो आज का मैं बता रहा हूँ, खूब सारा व्यायाम किया, संतुलित आहार किया। आप स्त्री की तरफ नहीं देखते, विशेषतः स्त्री की तरफ ना 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 ना। और एक्चुअल में ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि ब्रह्म की तरफ अग्रसर, सत्य की तरफ अग्रसर। और वासना का जो अर्थ यहाँ पे इन्होंने लगा लिया ना कि भाई वासना का अर्थ ये है कि भाई सेक्सुअल डिजायर नहीं आनी चाहिए दिमाग में, या स्त्री को देखो तो उसकी तरफ ना 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 बोल दो। ये वासना का अर्थ नहीं है। तो एक अर्थ होता है ये, लेकिन वासना का यही अर्थ नहीं होता। वासना का अर्थ ये होता है कि अपने से बाहर या प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी तरफ आपका लगातार ध्यान केंद्रित होता है, बाहर की तरफ ध्यान जाता है, वो अपनी तरफ आपको खींचती हैं वस्तुएं, वही वासना है। अब बांध रखी है लंगोटी, खूब सारी डिनर बैठक आप लगाते हो, खूब संतुलित भोजन करते हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन जब बाजार में जाते हो तो आप बोलते हो कि मुझे बेल्ट चाहिए तो चमड़े की चाहिए, बैग चाहिए तो चमड़े का चाहिए, लेदर, आज की भाषा में लेदर बोलते हैं, लेदर का ही होना चाहिए। चमड़ा बोलते तो थोड़ा ये लगेगा यार, चमड़ा ना, लेदर। कोट हो तो लेदर का होना चाहिए, जूते हो तो लेदर का होना चाहिए। एक तो ये लेदर है यानी चमड़ा। एक स्त्री की तो चमड़ा लेकर के चलती है, चमड़ा चमड़ा ही तो है ये। उसको देख के ये बोलते हो तोबा तोबा, लंगोटी का पक्का होना चाहिए। उसकी तरफ देख करके तो आप आंख बंद कर लेते हो और बाजार में बोलते हो कि मुझे सब कुछ लेदर का चाहिए। लेदर ही नहीं, और जो आपको, आपकी आंखों को, आपके मन को जो दृश्य खराब करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा अश्लील फिल्में चली हुई हैं। अश्लील कहने का अर्थ ये है कि वो पता नहीं कैसे उनको फिल्म बोर्ड पास कर देता है, लेकिन इतनी भर भर के अश्लीलता उनमें है कि कुछ उनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। फोन से ज़्यादा तो ये फिल्में हो गई हैं। तो उनको देख के तो ये बोलते हो कि हाँ सही मज़ा आ गया। लेकिन जब बाहर निकल के कोई स्त्री दिखती है तो बोलते हो कि ना 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 ना, लंगोटी पक्का, ब्रह्मचर्य है। तो ये थोड़ी सी दोगली बात है। देखो, सेक्सुअल डिजायर मन में आना एक बात है, और बहुत सारी डिजायर आपके मन में आना ये भी वही बात है जो वो डिजायर आपके मन में है, लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट भर है, एक छोटा सा भाग है। पर इसका अर्थ ये नहीं हो गया केवल इसको या फॉलो करके चलो, स्त्री गमन नहीं करना, सेक्सुअल डिजायर लेके नहीं आना, किसी स्त्री के साथ रहना नहीं है। ये बात एक पत्ता है इतने बड़े पेड़ का। तो वासना का मात्र इतना ही अर्थ होता है कि भाई जो भौतिक जगत में वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उसकी तरफ आप लगातार केंद्रित हुए चले जाते हैं, उनकी तरफ भागते हैं, उनका शमन करके सत्य की तरफ अग्रसर होना ही ब्रह्मचर्य है। सत्य ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या है? ये वही तो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य यही है। लंगोटी का पक्का होना एक बात है, और सभी चीज़ों में पक्का होना ये बिल्कुल दूसरी बात है। पक्का होने का अर्थ ये है कि भाई आपको बाहर की जो वासनाएं हैं ये सताती नहीं, आप ब्रह्म में लगातार लीन हैं। अच्छा, और मतलब वासना का लोग यही अर्थ निकालते हैं कि भाई सेक्सुअल कुछ है, लेकिन वासना का अर्थ तो फिर ये हुआ कि भाई अगर हम बाहर भौतिक जगत में किसी भी चीज की तरफ भागते हैं तो वो, किसी भी चीज की तरफ भागते हाँ, हैं, तो वो आकर्षित वासना ही होते है। हैं, वही वासना है। और वासना का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। ये तो फालतू के अर्थ निकाल रखे हैं कि भाई आप वासना इजिकल टू सेक्सुअल ना, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब जिनको पता ही इतना है वासना माने यही, ब्रह्मचर्य माने यही, तो फिर तो इसका क्या कह सकते हैं। आप भी पढ़ेंगे, आप भी जानेंगे ब्रह्म के बारे में, वस्तुओं के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, तो आपके भीतर भी सही पर्सन जन्म लेंगे। सही पर्सन जन्म लेंगे तो आप सही गुरु से ही पर्सन कर पाएंगे। अच्छा, और मतलब आपने कहा कि भाई सही गुरु को तलाशिए, कि भाई सही गुरु, इसका मतलब ये है कि भाई सही गुरु ही ब्रह्मचर्य का सही अर्थ बताएगा।
ठीक है। हाँ, सही गुरु ही असली बताएगा, वो वासना असली अर्थ। को भी बताएगा। हम्म ऐसा नहीं कि वासना यानी कि सेक्सुअल डिजायर को नहीं बताएगा, वो हम्म इसको भी बताएगा। हम्म लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत हम्म। सारी चीजें हैं, उनको ज्यादा बताएगा, अच्छा, क्योंकि तो मतलब अब तो गुरु इतने सारे हैं, यूं कैसे पता लगेगा कि भाई इन्होंने सच्चा अर्थ बताया है या ये सच्चे गुरु हैं? वो तब पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे, आप अध्ययन करेंगे। आपका ये प्रश्न छोटा होगा और सीमित होगा, तो आप भी उस गुरु के सीमित उत्तर में सीमित रह जाएंगे। आपको लगेगा अंदर से कि हाँ, ये जो उत्तर दिया है, ये मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसमें कुछ चूक रह गई, आपको नहीं, लगेगा। जो ये होते हैं, ये बाबा लोग हैं, ये ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा दिमाग तो ये सोचता है ना कि तर्कों की भाई ये। काट एक ही है, विवेक, सत्य। आपने पढ़ा नहीं, जाना हम्म नहीं, तो वो हम्म कुछ भी उदाहरण दे दें आपको, आपको पता थोड़ी नहीं चलना है। इसलिए आचार्य प्रशांत बार बार बोलते हैं कि आप पढ़िए, हम्म पढ़िए घर घर उपनिषद। ये क्यों बोला गया घर घर उपनिषद? इसका हम्म। अर्थ यही है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप जानेंगे नहीं। जब तक जानेंगे नहीं, तो आप सही प्रश्न कैसे कर पाएंगे, अपने आप अरे से भी, यूं जगत तो से भी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उन्हीं के चरणों में जाके बैठे होते हैं कि भाई उन्होंने क्या अ, पढ़ाई है तो देख लो। उस पढ़ाई में उपनिषद है कहीं पे, गीता है कहीं पे? उस पढ़ाई में केवल इतना ही है कि आपको नौकरी कैसे लगना है, और आपको भौतिक जगत में पदार्थों को कैसे जीतना है, हम्म। कैसे पाना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, इतना ही तो सीमित है। अच्छा, और जो ये है कि भाई ठीक है, पढ़ लिया हमने खुद से, लेकिन हमें अर्थ तो नहीं निकालना आता ना। क्योंकि जो ये हैं बिजनेसमैन है, अपना कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। कोई भोगी है, कोई कुछ निकाल लेगा, कोई कुछ अर्थ निकाल लेगा। तो ये ऐसे भी तो करते हैं ना कि भाई उनका दुरुपयोग करते हैं उस चीज का, फिर उनको समझ नहीं आता असली बात क्या है, और फिर वो इस चीज का फिर गलत मतलब निकाल के और गलत चीजें करते हैं। और यही लोगों को बताते हैं कि भाई इसमें ऐसा कुछ लिखा है और इसका अर्थ ये है। तो फिर ऐसे भाई हम पढ़ भी लेंगे तो भी इस चीज का कैसे पता लगेगा कि हमने लिखी हुई ठीक अर्थ बात तो निकाला है, या फिर हमने ये जो गुरु बोल रहे हैं ये सच है कि नहीं है, मतलब इस बार चीज बार का वही क्या। बात आती है कि जो ये सच है कि ये नहीं है। अरे हम्म जो सच है उसको पढ़ ही लो ना। गीता में क्या लिखा है, अगर कोई बताए आपको, हम्म वो ज्यादा ठीक है, या पहले आप पढ़ें उसको, हम्म ये ज्यादा ठीक है। और पढ़ के फिर आपके भीतर चिंतन चले, आपके भीतर मनन चले, हम्म लगातार चले, लगातार चले। एक बार पढ़ लेने से आपको थोड़ी ना वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। हम्म उनको बारंबार पढ़ा जाता है, बारंबार अभ्यास किया जाता है। अभी 14 साल के हो, तब आपको हम्म पढ़ाया गया, आप पढ़े आप, हम्म तब आपके दिमाग में कुछ और अर्थ हो सकते हैं, कि हम्म बहुत सारी चीजें और आपके ऊपर हैवी हैं। हम्म अडोलेसेंस में प्रवेश किया है, हम्म किशोरावस्था में है आप, तो बहुत सारी चीजें और हैं आपके ऊपर जो लगातार अपना हम्म। प्रेशर बनाए हुए हैं। हाँ, तो जैसा अभी दिमाग 25 होगा साल के वैसा ही बाद, तो अर्थ निकालेगा ना फिर वो वो ऐसे सच वो कैसे देख लेगा बिना यही किसी बात गुरु है, के। जो जैसा होगा ना वो वैसा ही अर्थ निकालेगा। तो मैं यही तो कह रही हूँ हम्म, कि जो फिर गुरु है, वो कैसा, मतलब बिना गुरु के हम्म। कैसे पता चलेगा कि भाई ये अर्थ ठीक है कि नहीं ठीक है, और फिर उसी के लिए हमें सच्चा गुरु चाहिए। देख, वो इसलिए है, अगर कोई आपको बताए कि ये अर्थ है, हम्म और उस अर्थ के पीछे चल के आपको शांति नहीं मिलती, हम्म लगातार बेचैनी बनी रहती, तो हम्म सीधी सी बात उत्तर गलत। और जिस उत्तर को पा करके आपको भीतर ये लगता है कि हाँ, अब कुछ बात बनी, मेरे अंदर बदलाव आ गया, मैं बदल रहा हूँ, लगातार मैं देख पा रहा हूँ उस चीज़ को। क्योंकि हम्म कोई भी उत्तर आपको बाहर की तरफ नहीं लेके जाएगा, हर एक उत्तर आपको आपकी तरफ लेकर के आएगा। और कोई भी उत्तर आपको अपनी तरफ लेके आए, वो उत्तर सच्चा है, बाकी उत्तर सारे झूठ है। हम्म जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, गीता का अर्थ ये निकालते हैं, हम्म बस युद्ध करो, युद्ध करो, कार जीतो, हम्म बिजनेस को बढ़ाओ। ये क्या है? ये बाहर की तरफ गमन है आपका। कि कर्म करते रहो, फल की कर्म, चिंता कर्म मत करते करो। रहो, फल की चिंता ना करो। कर्म यानी हम्म, क्या? कर्म यानी कि बाहर कुछ अपनी भी बिजनेस काम को करते बढ़ाते रहो, रहो, हाँ दिन बिल्कुल। रात एक कर दो, बीमार हो हम्म, जाओ, लेकिन पैसा क्या चाहिए। बोलते हैं, उठो, हम्म उठो, दौड़ो, भागो, करो, बीमार होते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हम्म जीतना है, आपको हम्म कर्म करना है, कर्म करना है। तो हम्म गीता का एक ये भी कर्म है। अब इन्होंने एक ही कर्म पकड़ा है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। यानी कि किसी जानवर को काटो और फल की चिंता नहीं करनी, किसी जानवर को खाओ, फल की चिंता नहीं करनी। यही हो तो रहा है अब ऐसों के तो। लिए तो फिर क्या ही बताएं गीता का क्या अर्थ है। हम्म ऐसों के लिए तो हमेशा ये अर्थ अनर्थकारी ही होते हैं। इस तरह से फिर वही बात है, अगर कोई आपको ये बताए कि बाहर की दिशा दिखाए, हम्म। तो वो अर्थ आपके लिए सही नहीं होगा, जो आपको अपनी तरफ लेके आए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि भाई जो हमें अंदर की तरफ, यानी कि जो
कि भाई आपको विवेक अपने की तरफ से लेके आए। परिचित कराए, आपके विवेक से परिचित कराए, आपको बताए कि आप कौन हैं, वही उत्तर आपके लिए है। अच्छा, अभी जैसे ये काम कर रहे हैं आचार्य प्रशांत, ठीक है, हम्म, और भी हैं गुरु लोग, और भी हैं, कुछ एक हैं जो देखे हैं, जो सुने भी हैं, पर आचार्य प्रशांत अभी फिलहाल बहुत एक्टिव होकर ये काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों के सामने जैसे मैं पढ़ती होंगी या कुछ करती होंगी, तो वो ये कहेंगे कि क्या किसी को एक को पढ़ती रहती है, और भाई मतलब कि अपने अपने से सोचो, अपने से सोच के तो अनर्थ करते हैं ना हम, तो इसके लिए गुरु तो चाहिए ना। उसको ये बोलो, पहले एक को तो जान लूं, हम्म एक को तो पढ़ लूं, इसको हम्म अधूरा छोड़ दूंगी हम्म तो फिर अगले को कैसे पूरा पढ़ पाऊंगी। हम्म एक बार इसको तो जान लूं, इसका हम्म निष्कर्ष क्या है। हम्म मैं निष्कर्ष पे नहीं पहुंची हूँ भी, हम्म पहुंचने के बाद फिर कर दूंगी। हम्म ऐसों को क्यों सुनना कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, मैं अभी मुझे जाना नहीं है, मैं जानूंगी, जान के फिर बताऊंगी। कि तो मैं किसी। पहले जानूंगी ना, मुझे पढ़ना है इसको पहले। अगर हम्म 10 पन्नों की किताब है, हम्म वैसे होती नहीं, 10 पन्नों की किताब है, हम्म पढ़ा आधा पेज है, हम्म और फिर बोल दो कि मैंने 10 पन्ने पढ़ डाले, ये तो गलत हो गया ना। आधा पन्ना पढ़ा दो, पूरी किताब मुझे पढ़नी है, उसके बाद मैं जवाब दे दूंगी, क्योंकि जवाब देने की जल्दी क्या पड़ेगी। ठीक है ना, पढ़ रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ। और रावण तो हर जगह आपको मिलेगा, दुर्योधन तो हर जगह मिलेगा, जो सत्य के मार्ग में हमेशा बाधा डालेगा। तो जब भी आप कोई इस तरह का काम करें तो उनको एक प्रकार की बाधा मानो कि ये तो आएंगे, ये तो आने हैं, चाहे किसी भी रंग रूप में क्यों ना आए। तो माँ बन के भी आ सकते हैं, पिता बन के भी आ सकते हैं, भाई बन के भी आ सकते हैं, दोस्त बन के भी आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सकते हैं। हाँ, जो पहले ज्ञान मित्र थे वो रह गई थी ना, बहन मित्रों उनके से बात सामने तो। करो, माता पिता से बात करो कि मैं ये जान रही हूँ और इसको पढ़ करके मुझे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। फिर देखो उनके आचार विचार कैसे होते हैं, एकदम से दिल खा जाएंगे कि ये अरे ये क्या, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना। पहले अपना ऐसा करो कि आप नौकरी लग जाओ, ये लग जाओ, विवाह कर लो, बच्चे पैदा कर लो, जब 60 साल के हो जाओ तब जा करके ये काम करना। फिर उनसे पूछो कि आप 60 साल के हो गए, आप कर रहे हो, अभी तक कर रहे हो, वही लिपापोती है, चल रही है अपना, ठीक है। तो फिर समझ में आया वासना माने क्या है, ब्रह्मचर्य माने क्या है। ठीक है।